हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन क्लास 10 एंड 9 के लिए अपना नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट करते हैं। आपके लिए ये जो भी पॉइंट है उसके अंदर सबसे पहले आपके माइंड में ये चीज रहनी चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी फिगर पे अप्लाई होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी फिगर पे अप्लाई होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ओनली ऑन केवल और केवल आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल फिगर पर ही अप्लाई किए जा सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का मीन उसके अंदर एक हाइट होती है, एक बेस होता है, एक हाइपोटेन्यूज होता है। बेस, हाइट और हाइपोटेन्यूज इन तीनों को मिलाकर आपके पास में जितने रेशियो बनते हैं उन रेशियो को ही अपन क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। दोबारा सुनो बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके पास कौन सी फिगर पर अप्लाई होते हैं। तो आपको माइंड में रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ओनली ऑन केवल और केवल एक राइट एंगल ट्रायंगल पर ही अप्लाई होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड होती हैं जिनमें से फर्स्ट बेस, हाइट और हाइपोटेन्यूज है। हाइट, हाइपोटेन्यूज और बेस इन तीनों को एक साथ यूज करके अपन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। वो जो 6 रेशियो होते हैं अपने पास में, उन 6 रेशियो को ही अपन क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। तो उनके लिए मैंने आपके सामने एक बेसिक फॉर्मूला रखा है जिससे आप उनको याद रख सकते हो। बेसिक फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज इक्वल टू लाल अपॉन में काका LAL अपॉन में KKA। इट मींस L मींस होता है आपके पास में हाइट, A मींस बेस और यहाँ पे K मींस हाइपोटेन्यूज होता है। K मींस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो आपको ये कंप्लीट इतनी चीज है जिसको माइंड में रखना है। अब अपन इसके लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनको देखते हैं कि वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं। फर्स्ट होता है बेटा अपने पास में साइन थीटा। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि थीटा एंगल कौन सा होता है। थीटा मींस क्या होता है, एंगल। थीटा एंगल हमेशा हाइट के जस्ट सामने का एंगल होता है। थीटा एंगल सदैव हाइट के जस्ट सामने का एंगल होता है। इट मींस ये जो भी एंगल है वो अपने पास में क्या है, थीटा एंगल है। तो अपना फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है sin थीटा, सेकंड cos थीटा, थर्ड tan थीटा, फोर्थ cot थीटा, फिफ्थ sec थीटा और लास्ट है cosec थीटा। ओके, तो अपन इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की स्टडी करेंगे, उनके बेस क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करेंगे। बट उससे पहले अपने को थीटा एंगल अगर 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है या 90 डिग्री है तो उनकी वैल्यूज किस टाइप से फाइंड आउट करते हैं, उनकी वैल्यू कितना होती है वो आपको माइंड में रखना है। तो उसके लिए मैं आपको एक टेबल समझाऊंगा जिसको आपको माइंड में रखना है। sin थीटा आपके पास में ये जितने भी रेशियो आए हैं 6 के 6, उसमें से फर्स्ट पॉइंट लीजिए L अपॉन K। फर्स्ट L अपॉन K sin होता है, सेकंड A अपॉन K cos होता है, थर्ड L अपॉन A tan होता है। और इनके जस्ट अपोजिट करोगे तो सबसे लास्ट वाले का अपोजिट यानी कि A अपॉन L cot, K अपॉन A मींस sec और K अपॉन L मींस cosec एंगल ऑफ थीटा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से अपने इनके रेशियो को डिनोट किया L अपॉन K, A अपॉन K, L अपॉन A अपॉन L, K अपॉन A और लास्ट है K अपॉन L। इसको पॉइंट A, B और C गिवन कर सकते हो आप लोग। तो यहां से
एल का मीन है हाइट, इट मींस एसी, एसी अपॉन में के मींस हाइपोटेनस यानी बीसी इज इक्वल टू ए का मीन है बेस यानी एबी अपॉन में के मींस हाइपोटेनस, बीसी लेंथ या साइड, ए बी सी ट्रायंगल से ए बी बी सी एंड सी ए जो भी है वो उसकी साइड्स हैं। एल मीन हाइट यानी एसी एंड ए इज इक्वल टू बेस, इट मींस ए बी। इन तीनों के अपोजिट पॉइंट ए बी अपॉन में ए सी इज इक्वल टू cos थीटा एंड BC अपॉन AB sec थीटा एंड BC अपॉन AC cosec थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है अपने पास में जिनको माइंड में रखना है। इनको माइंड में रखने के लिए आपको बेसिक फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को माइंड में रखना है। उसकी वैल्यू होती है LAL अपॉन में KA यानी लाल बटा कक्का। इट मींस फर्स्ट टर्म जो भी है L अपॉन K sin थीटा, सेकंड टर्म A अपॉन K जो भी है वो cos थीटा, थर्ड टर्म L अपॉन A जो भी है वो अपने पास tan थीटा। इन तीनों का अपोजिट करोगे तो cot थीटा, फिर sec थीटा, फिर cosec थीटा। for थीटा इज एंगल। ओके स्टूडेंट्स, एक अपने पास में tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। माइंड में रखिए ये रिलेशन। ओके, sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में cosec थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में sec थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में cot थीटा। इट मींस sin थीटा into cosec थीटा is equal to 1, cos थीटा into sec थीटा is equal to 1, tan थीटा into cot थीटा is equal to 1। ये अपने पास में बेसिकली प्रॉपर्टी है जिनको अपने को माइंड में रखना है। अपने पास 3 प्रॉपर्टी और होती है जिनको अपन आइडेंटिटीज बोलते हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी अपने पास में है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, दोबारा से एक बार स्टडी करते हैं अपने पॉइंट को। अपने यूनिट का नाम या चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी फिगर पे अप्लाई होता है? तो मैंने आपका आंसर दिया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं जिनमें से फर्स्ट बेस, सेकंड हाइट, थर्ड हाइपोटेनस होती है। बेस, हाइट एंड हाइपोटेनस इनको मिलाकर जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलते हैं वो अपन बेसिकली फॉर्मूले से माइंड में रख सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है लाल बटा कक्का। इट मींस LAL अपॉन KKA। तो फर्स्ट वैल्यू L अपॉन K sin थीटा, सेकंड A अपॉन
is cos theta and third point L upon A is tan theta and its opposite lines. तो अपने पास में कंडीशन आएगी A upon L cot theta, K upon A sec theta, K upon L cosec theta. It means sin theta का अपोजिट cosec theta होता है, cos theta का अपोजिट sec theta होता है और tan theta का अपोजिट cot theta होता है। तो इनका अगर अपन इनटू फाइंड आउट करेंगे तो वो हमेशा इक्वल आएगा 1 के। ओके स्टूडेंट, उसके बाद में 3 आइडेंटिटीज होती हैं, उनमें से फर्स्ट है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड आइडेंटिटी अपने पास में है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा प्लस थर्ड नंबर है अपने पास में 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा where theta is angle of a right angle triangle. Okay. अब अपन sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर अपने पास में एंगल 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री हो तो किस टाइप से अपन उसको फाइंड कर सकते हैं। आपको इस कंप्लीट थ्योरी में से अभी तक जितना मैंने ब्लैक बोर्ड पे करवाया है वो कंप्लीट फॉर्मूले माइंड में रखने हैं, उनको याद रखना है। अब आपके पास में लास्ट इस चैप्टर के एग्जांपल सॉल्व करने के लिए अपने को एक पॉइंट और चाहिए जिसके अंदर अपने को उन वैल्यूज की, उन एंगल्स की वैल्यू चाहिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अपन उसके लिए एक टेबल है उसको फाइंड आउट करेंगे, उसको किस टाइप से याद रखना है, बनाना है, वो चीज माइंड में रखेंगे। देखो बेटा, अपने पास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। फर्स्ट है sin थीटा, सेकंड cos थीटा, थर्ड tan थीटा, फोर्थ cot थीटा, फिफ्थ sec थीटा और सिक्स्थ cosec थीटा। यहाँ पे अपने को थीटा एंगल की वैल्यू पुट करनी होती है। थीटा एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री की कंडीशन में किस टाइप से फाइंड आउट करते हैं ये अपने को ध्यान में रखना है। इसके लिए अपन टेबल डिनोट करते हैं।
ये देखो बेटा अपनी टेबल है वो बन के तैयार हो चुकी है। इस टेबल को अब अपने को कंप्लीट करना है, इसका वर्क अंदर का। ओके, तो आपके पास में इस टेबल से साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा की थीटा इक्वल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पे वैल्यूज है वो फाइंड आउट की जाती हैं, या फिर उनको माइंड में रखा जाता है कि इन एंगल्स के लिए इन रेशियोज की क्या वैल्यू होती है। तो आपको माइंड में रखना है, सबसे पहले इसकी वैल्यू होती है 0, 1/4 सॉरी 1/2, 1/√2, √3/2। इस टाइप से नोट करिए क्या बनेगा। ओके, जीरो डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू नोट कर रहा हूँ पहले। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू अपने पास में 1/√2, 1/√2, 60 डिग्री की √3/2 एंड 90 डिग्री की वैल्यू होती है अपने पास में 1। ये फर्स्ट लाइन है, वो आपको माइंड में रखनी है। अगर याद ना भी हो तो भी चलेगा। अगर आपके पास में ये एक पॉइंट याद रखना है कि साइन थीटा पे थीटा की अगर वैल्यू 90 डिग्री है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। अब इसमें से तब तक 1/4 यानी 1/4 सब्ट्रैक्ट करते चलो जब तक 0 नहीं आ जाए। इसमें से अगर अपन 1/4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो होता है 3/4, माइनस करने पर 1 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4। 3/4 माइनस में 1/4 इज इक्वल टू 1/4 सॉरी 1/2 एंड 1/2 में से अगर 1/4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1/4 और 1/4 में से 1/4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0। ये कंप्लीट। सबसे पहले इतना माइंड में रखना है कि sin थीटा की थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे वैल्यू 1 होती है। 1 में से 1/4 माइनस करने पे 3/4, 3/4 में से 1/4 माइनस करने पर 1/2, 1/2 में से 1/4 माइनस करने पर 1/4, 1/4 में से 1/4 माइनस करने पर 0। अब इसका स्क्वायर रूट लेना होता है अपने को। क्या लेना होता है? स्क्वायर रूट कंप्लीट का। अपने को पता है 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 3 का स्क्वायर रूट √3 और 4 का स्क्वायर रूट 2। 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट √2, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 0 का स्क्वायर रूट 0। अपने को पता है कि अपन ने ये 1 वैल्यू जो भी है वो sin थीटा की थीटा इक्वल 90 डिग्री पे लिखी है, तो ये तो 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, ये 60 डिग्री की वैल्यू, ये 45 की, ये 30 डिग्री की और ये 0 डिग्री की। ये इस टाइप से अपन बना सकते हैं फर्स्ट रो, या फिर आप लोग अपनी मर्जी से माइंड में रख सकते हो। अगर आप माइंड में रखते हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि बनाने में आपको एग्जाम में टाइम लगता है, और माइंड में रखते हो तो आप क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से अपने पास में अब cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा की थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अपन। तो यहाँ से इसको फर्स्ट रो को अगर अपन फर्स्ट कॉलम को अगर माइंड में रखते हैं तो लास्ट के सारे कॉलम अपने पास बिल्कुल सिमिलरिटी में आते हैं। जैसे अपने पास में ये sin थीटा आया है उसी टाइप से cos थीटा, बट इसको जस्ट अपोजिट करके लिख दो। इसको जस्ट अपोजिट, जो सबसे लास्ट में आया उसको सबसे पहले, फिर उस के जस्ट बाद वाले को √3/2, 1/2, ये वाला आ गया, फिर ये और लास्ट में ये। इट मींस अपने को सबसे पहले किसकी
वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन थीटा के कॉलम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन थीटा की जब वैल्यू थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री पे फाइंड आउट हो जाए तो उसको अपोजिट करके लिख दो, यानी जो लास्ट में आया उसको सबसे पहले, सेकंड लास्ट को सेकंड नंबर पे, थर्ड लास्ट को थर्ड नंबर पे, फोर्थ लास्ट को फोर्थ नंबर पे और फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर पे अगर अपन पुट करते हैं तो जो वैल्यू अपने पास में आती है वो साइन थीटा की बजाय किसमें कन्वर्ट हो जाती है, कोस थीटा में कन्वर्ट हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब अपने को tan थीटा फाइंड आउट करना है। अपने को एक पॉइंट ध्यान में है कि tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। इट मींस sin थीटा की वैल्यू में अगर cos थीटा की वैल्यू का अपन डिवाइड करेंगे, sin थीटा की वैल्यू में अगर cos थीटा की वैल्यू का डिवाइड करते हैं तो अपने पास tan थीटा है वो फाइंड आउट होता है। तो sin थीटा में cos थीटा का डिवाइड किया 0/1 0 0/1 0 1/2 इक्वल टू √3/2 it means 1/√3 ओके 1/√2 अपॉन में 1/√2 it means 1 √3/2 is equal अपॉन में 1/2 2 से 2 कैंसिल it means √3 1/0 आप सबको माइंड में रखना है 1/0 नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है जिसको अपन इंफिनिटी से डिनोट करते हैं। 1/0 इज इक्वल टू इंफिनिटी जो कि एक नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है। ओके स्टूडेंट, किस टाइप से फाइंड आउट किया है, अपन ने फॉर्मूला अप्लाई किया है tan थीटा इक्वल sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा मींस sin थीटा 0 cos थीटा 1 तो 0/1 0 1/2 अपॉन में √3/2 2 से 2 कैंसिल तो 1/√3 1/√3 अपॉन में 1/√3 सॉरी 1/√2 इज अपॉन में 1/√2 तो इक्वल 1 आ गया √3/2 डिवाइड में 1/2 2 से 2 कैंसिल √3 1 अपॉन में 0 इक्वल टू इंफिनिटी जो कि एक नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है। अब मैंने आपको बताया था कि जिस टाइप से आपने sin थीटा से cos थीटा फाइंड आउट किया कि ये जो सबसे लास्ट में है उसको सबसे पहले लिखने की स्टार्ट करते हैं अपन, तो ये sin थीटा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, cos थीटा में। इसी टाइप से tan थीटा को अपन cos थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं जस्ट अपोजिट लिख के। इसको लास्ट के अंदर आएंगे अपन लिखते हुए तो ये इंफिनिटी फिर ये √3 फिर 1 फिर 1/√3 और सबसे लास्ट में सबसे पहला पॉइंट 0। ओके नो प्रॉब्लम स्टूडेंट। अगर अपने पास में ये इतनी टेबल आएगी माइंड में आई है तो उसके बाद में अपने पास में sin थीटा के जस्ट अपोजिट होता है cosec थीटा और cos थीटा के जस्ट अपोजिट होता है अपने पास में sec थीटा। तो दोनों में से किसी का भी अपोजिट फाइंड आउट कर लो कि अपने पास cos को अपोजिट करोगे तो sec की वैल्यू आ जाएगी और sin का अपोजिट करोगे तो cosec थीटा की वैल्यू आ जाएगी। मैं इसका अपोजिट करता हूं, अपोजिट करने का मींस ये जो भी वैल्यू है उसको 1 में डिवाइड करके रखता हूं। 1/1 1 होता है 1 अपॉन में √3/2 इट मींस 2/√3 1 डिवाइड बाय 1/√2 इट मींस √2 1 अपॉन में 1/2 इट मींस 2 1 अपॉन में 0 इट मींस इंफिनिटी 1/0 it means infinity and infinity is not defined condition value। ओके अब इसका जस्ट अपोजिट करोगे तो सबसे लास्ट पॉइंट सबसे पहले फिर सेकंड लास्ट फिर थर्ड लास्ट फिर अपने पास सेकंड नंबर फिर फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर ये 1 है बेटा अपने पास में। तो ये अपनी कंप्लीट टेबल बनके रेडी हो चुकी है। इसको एक बार दोबारा से अपन डिनोट करते हैं किस टाइप से प्रूव करते हैं। देखो सबसे पहले आपके पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बेसिक फॉर्मूला लालटा का यानी LAL/KKA जिसके इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अपन sin थीटा cos थीटा tan थीटा cosec थीटा cot थीटा sec थीटा में डिनोट कर सकते हैं। अब उनकी वैल्यू थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30
डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री पे वैल्यू फाइंड आउट करते हो, तो इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपने पास में थीटा की वैल्यू अपन ने टेबल में डिनोट की है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और थीटा की साइन थीटा की, कोस थीटा की, टेन थीटा की, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा की अपन ने वैल्यू फाइंड आउट की है। तो अगर आपके पास में फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट कॉलम साइन थीटा की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट कर लेते हो, जो कि मैंने आपको बताया है कि साइन थीटा 90 डिग्री पे 1 होता है, और उसके बाद में जब तक 1/4 इसमें से सब्ट्रैक्ट करते चलो जब तक 0 नहीं आ जाए, यानी 1 - 1/4, फिर 3/4 - 1/4, फिर 1/2/4 और 1/4 - 1/4 = 0 तक अपने को सब्ट्रैक्ट करना है। फिर उसका स्क्वायर रूट लेना होता है। स्क्वायर रूट लेने के जस्ट बाद में अपने पास में जो वैल्यू फाइंड आउट होती है वो साइन थीटा का फर्स्ट कॉलम आता है। इस फर्स्ट कॉलम को अपोजिट यानी सबसे लास्ट वाले को सबसे पहले इसी टाइप से डिनोट करते चलते हो, तो अपने पास में कोस थीटा आता है। ओके स्टूडेंट्स, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा क्या होता है अपने पास में टेन थीटा। तो अपन ने यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू भी डिनोट कर ली है। यहाँ से जैसे इनके अंदर इनका डिवाइड करवाया तो टेन थीटा की वैल्यू आई, और टेन थीटा को अपोजिट लिखने पर अपने पास में किसकी वैल्यू आ गई, कोट थीटा की। अपने को पता है कि सेक थीटा है वो कोस थीटा का अपोजिट होता है, और कोसेक थीटा जो भी है वो अपने पास में साइन थीटा का अपोजिट होता है। तो मैंने कोस थीटा से सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की, उसका डिवाइड करवा के 1 में, तो 1/1 होता है, फिर 1 में इसका डिवाइड करवाया तो नेक्स्ट वैल्यू आई, 1 में इसका डिवाइड करवाया तो ये 1 में इसका डिवाइड करवाया तो ये कंडीशन आई, और 1 में 0 का डिवाइड करवाया तो इंफिनिटी। ये जो भी अपने पास में सेक थीटा की वैल्यू आई है इसका जस्ट अपोजिट करने पर अपने पास में किसकी वैल्यू आ गई, कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई। तो आपको कंप्लीट ये माइंड में रखना है। इसके साथ ही आपके पास में ये जरूरी नहीं है कि आप साइन थीटा और कोस थीटा में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करके टेन थीटा की ही वैल्यू फाइंड आउट करो। अगर आप लोग कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा करते हो तो उससे किसकी वैल्यू फाइंड आउट होती है, कोट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट होती है। इट मींस आपके पास एक और फार्मूला भी होता है, कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो अपने पास ये जो भी फॉर्मूले हैं इनको आपको माइंड में रखना है। इन फॉर्मूलों के बेस पे और इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज के बेस पे अपन आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज की क्लास के लिए केवल मैं इस टेबल बेस्ड पे एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, जिससे आपको ये माइंड में आएगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू इस टेबल में से क्वेश्चन में किस टाइप से पुट करनी होती है, केवल किस टाइप से पुट करनी होती है उसका अपन स्टडी करेंगे। अपना एग्जांपल फर्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है बेटा। ओके, किस टाइप से अपन ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं वो अपने को देखना है। आप सबसे पहले सॉल्यूशन में लेट LHS इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड ये साइड में इनको राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड अपन ने लेट किया, उसको लेके चलते हैं tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos
टेंस पे लगा हुआ है ना कि इस पे लगा हुआ है। यहाँ पे कभी भी आपके पास स्क्वायर नहीं लगेगा एंगल पे कि 60 डिग्री की स्क्वायर नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं होते हैं आपके पास। इन दोनों के बीच में ही स्क्वायर लगता है, एंगल के और इस रेशियो के बीच में स्क्वायर लगता है, जिसका मीन होता है कि आप उसके स्क्वायर को हटा दीजिए और नॉर्मल लिख दीजिए tan 60 डिग्री। अपने पास में क्या दिया हुआ tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो ये स्क्वायर इसके बॉक्स के ऊपर लग जाएगा, होल बॉक्स के ऊपर। ओके, यानी tan स्क्वायर थीटा जो भी है उसको tan थीटा की होल स्क्वायर लिखना होता है, ना कि थीटा की स्क्वायर लिखना होता है। ब्रैकेट लगाना होता है, जैसे ये स्क्वायर यहाँ से ऊपर लेके जाते हो तो इसके ऊपर लगाने के बजाय बॉक्स के ऊपर लगती है वो, प्लस 3 cos 30 डिग्री और होल स्क्वायर बॉक्स के ऊपर ही स्क्वायर लगती है अपने पास में। यहां से अपने को टेबल की जरूरत पड़ेगी tan 60 डिग्री। ये देखो बेटा tan, ये रहा tan का कॉलम। ओके, tan का मान कितने डिग्री पे 60 डिग्री पे, tan 60 डिग्री लेके आओ इसको एक साथ, कितना है √3। इधर से tan वाले कॉलम में और इधर से 60 डिग्री वाली रो में कितनी वैल्यू आती है क्रॉस पॉइंट पे √3, तो वो उसकी वैल्यू है, उसकी जगह पुट करनी होती है। √3 की स्क्वायर प्लस 3 इनटू में अपने पास में है cos 30 डिग्री, cos ये रहा कॉलम बेटा cos का, cos ये 30 डिग्री, cos के कॉलम में 30 डिग्री के क्रॉस पॉइंट पे ये इस साइड से आ रहा है और ये इस साइड से, तो ये क्रॉस पॉइंट हो गया। कितनी √3 अपॉन में 2, उसकी वैल्यू पुट करोगे √3 अपॉन 2 की होल स्क्वायर। अपने को पता है √3 की स्क्वायर 3 प्लस में 3 √3 अपॉन 2 की होल स्क्वायर का मीन होता है 3 अपॉन 4। ओके, 3 प्लस 3 इंटू 3 9 अपॉन में 4। अब इसका एलसीएम लेंगे अपन, 4 एलसीएम आ गया, 4 एलसीएम आते ही ये हो जाएगा 3 2 4 12 प्लस में 9। ओके स्टूडेंट्स, इट मींस अपने पास 12 प्लस 9 कितना रह जाएगा, 12 प्लस 9 21 अपॉन 4 आंसर। एलएचएस जो भी है अपने पास में लेफ्ट हैंड साइड उसकी वैल्यू अपन ने फाइंड आउट की है, जो कि आपके पास 21 अपॉन 4 आई है। इस टाइप से आपको टेबल को माइंड में रखते हुए जो आपको गिवन कंडीशन है उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में पुट करनी है, टेबल से वैल्यू क्वेश्चन में पुट करनी है, स्क्वायर करने हैं, एलसीएम लेना है, जोड़ना है यानी ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कुल मिला के सॉल्व करनी है कंडीशन को और आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर के पॉइंट का ध्यान रखना होता है कि tan स्क्वायर थीटा को अगर आप स्क्वायर को ऊपर लिखते हो तो उसको होल स्क्वायर में पुट करना होता है। ये 60 डिग्री की स्क्वायर नहीं होता है, कंप्लीट की स्क्वायर होता है। ओके, फिर इसकी वैल्यू टेबल से फाइंड करोगे वो पुट करोगे, इसकी वैल्यू टेबल से फाइंड करोगे पुट करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे और वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन है, इसके बाद उनको आप कल तक सॉल्व करना। कल की नेक्स्ट क्लास में अपने इस चैप्टर के सारे एग्जांपल सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, आपको सारे टाइप के क्वेश्चन को स्टडी करने का प्रोसेस रहेगा। तो आपके लिए फिलहाल इतना ही।